हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रोबेबल रिटेंशंस के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, रूल नंबर 7 आया था महेंद्र सिंह धोनी के लिए, लेकिन वीडियो शुरू हो उससे पहले ही एमएस धोनी के ऊपर एक बड़ी अपडेट दे देता हूँ। 15 अक्टूबर को यानी कि यूं मान के चलो कि आज से जो है ना, वो एक हफ्ते बाद महेंद्र सिंह धोनी एक एड शूट के लिए बॉम्बे आएंगे और वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल से बातचीत करेंगे, अपने आईपीएल फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि भाई वो 4 करोड़ में एज एन अनकेप्ड प्लेयर रिटेन होंगे या नहीं रहेंगे। खैर, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन से वो प्रोबेबल रिटेंशंस हैं जो टीम मैनेजमेंट चेन्नई सुपर किंग्स की देख रही है। और एक खबर और उड़ती उड़ती आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है ना, वो कोचिंग मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट सब कुछ बदल रही है। खैर, इस पे अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन प्रोबेबल रिटेंशंस पे बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं मेरे साथ वैभव जुड़ गए हैं। और वैभव, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिटेंशन नंबर 1, ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़। जी हाँ, बिल्कुल 18 करोड़ में ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन क्या 18 करोड़ रुपए ऋतुराज गायकवाड़ को देना पसंद करेगी कोई भी फ्रेंचाइजी अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो? जी, बात कई बार ऑक्शन से बढ़ के हो जाती है, प्लेयर के कैलिबर से बढ़ के हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उनको अपना सक्सेसर चुना है। सक्सेसर भी उनका चुना है जो इनके इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं। कह सकते हैं आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जो अब एज़ अनकैप्ड प्लेयर खेलेंगे। तो जब आप सक्सेसर हैं एमएस धोनी के, जब आपको इतने हेवी शूज़ फिल करने हैं, तो वहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़ डिज़र्व करते हैं, ज़रूर करते हैं। इनकी टीम में अगर आप बाकी भी खिलाड़ी देखें, तो कौन से खिलाड़ी हैं जो 18 करोड़ डिज़र्व करते हैं? आप जडेजा का जो है नाम दे सकते हैं, लेकिन जडेजा भी अब टी20 इंटरनेशनल नहीं खेलते हैं। वहीं पर एमएस धोनी जो है वो उन्होंने जब पहले डिसाइड कर ही लिया था कि वो हाईएस्ट रिटेंशन नहीं रहेंगे, जब जडेजा को उन्होंने हाईएस्ट रिटेंशन बनाया था पिछले मेगा ऑक्शन से पहले, तो इससे ये डिसाइड हो गया है कि ठीक है, अब वो कम हो भी सकते हैं। और मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है कि धोनी अनकैप्ड प्लेयर जो है वो रिटेन हो जाएँगे। देखिए, उसमें हमारा फ़ायदा, भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा। टीम्स का फ़ायदा, जो मार्केटिंग के लोग हैं आईपीएल के, बीसीसीआई के, उनका फ़ायदा। ऐसा भी नहीं है कि धोनी भई आज की तारीख में ओपनर आ रहे हैं और आते ही 100 रन बनाते हैं। वो आकर ही अपनी 3-4 गेंदें खेलने आते हैं, जितने रन बनते हैं उतने बना देते हैं, बाकी विकेट कीपिंग करते हैं और उनका जो ऑरा है टीम के अराउंड, वो बिल्ड होता है। तो एमएस धोनी अगर मेरे ख़्याल से ये वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है हमेशा का कि क्या सी एमएस धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि एमएस धोनी ज़रूर खेलेंगे। उनके लिए ही रूल लाया गया है और मुझे तो उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। और फर्स्ट रिटेंशन की अगर बात करें तो एमएस धोनी ओहदे के हिसाब से तो होता है, लेकिन अब वो अनकैप्ड प्लेयर की तरह रिटेन हो रहे हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान होंगे, ओपनर होंगे, ऑरेंज कैप कई बार जीत चुके हैं, कई बार उसके कंटेंशन में रहते हैं, हाईएस्ट रन गेटर रहते हैं हमेशा सीएसके की तरफ से। जब भी सीएसके टाइटल जीती है पिछले 3 बार से, तो उसमें ऋतुराज का काफ़ी बड़ा एक योगदान रहा है। तो मुझे तो कोई भी रीज़न ऐसा नज़र नहीं आता है कि ऋतुराज क्यों 18 करोड़ के नहीं होने चाहिए। 18 करोड़ के जो है ना, वो ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे। उसके बाद अगर आप देखो तो 14 करोड़ के ब्रैकेट में कई से प्लेयर जो है ना कंटेंशन में है कि भाई वहां पे दीपक चहर पिछली बार 14 करोड़ के ऑक्शन में गए। रविंद्र जडेजा पिछली बार 17 करोड़ में रिटेन किए गए। ठीक है, उसके बाद जी आपके शिवम दुबे अच्छे खासे हिट करते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना, कई ऐसे प्लेयर, फॉरेन प्लेयर, जो पहले जब तक ये रूल नहीं आया था, ये जो 18 14 11 ये स्लैब नहीं बने थे, उसके पहले तक ये कंटेंशन में थे कि भाई आप लोग आ सकते हो। जैसे भाई आपका वो फास्ट बॉलर पथिराना हुआ, तो अब वो किस स्लैब में रिटेन होगा? दूसरे रिटेंशन की बात करता हूँ। 4 करोड़ में तो एमएस धोनी अनकैप्ड रिटेन हो ही रहे हैं। दूसरे रिटेंशन पे चलता हूँ वैभव। दूसरा रिटेंशन मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा 14 करोड़ में आ रहे हैं। और रविंद्र जडेजा की काफी अनबन भी सुनने को मिलती है चेन्नई सुपर किंग्स में कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन एक धोनी खड़े रहते हैं ना, तो वो परिवार का एक बड़ा जब खड़ा रहता है तो उसकी सब सुनते हैं, चाहे वो अंपाती रायडू ने सुनी हो, चाहे रविंद्र जडेजा ने सुनी हो। तो मुझे लगता है कि 14 करोड़ मिल रहे हैं रविंद्र जडेजा को। और ये 14 करोड़ उनके खेलने के, उनके फील्डिंग के, इनके नहीं मिल रहे, वो लॉयल्टी के मिल रहे हैं, जो 2008 सीजन राजस्थान रॉयल्स से खेले, 11 में आए, 10 या 11 में चेन्नई में आए, उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, उस लॉयल्टी के मिल रहे हैं। आफ्टर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, सो मेनी हर्डल्स, जडेजा टिके रहे। धोनी के साथ साथ रैना थे, रैना गए, जडेजा अब तक हैं। 14 करोड़ मुझे लगता है जड्डू के। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि ठीक है, कई लोगों का मानना होगा वर्ल्ड चैंपियन शिवम दुबे आपके पास है, आपने पथिराना का नाम लिया, सचिन रविंद्रा एक इमर्जिंग स्टार है जो आप रिटेन करने लायक हो सकते हैं। इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन जडेजा से बड़ा इस समय इस टीम में कोई नाम नहीं है।
हालाँकि वो टी20 इंटरनेशनल छोड़ चुके हैं, आप उनको अगला कप्तान भी नहीं देख रहे हैं। तो हो सकता है कि कई लोगों का मानना हो कि अब आप 36 ईयर ओल्ड जडेजा को क्यों इतना महँगा रिटेन करेंगे। लेकिन जो आपने लॉयल्टी की बात करी और हमने अक्सर देखा है सीएसके जैसी टीम जो हो गई वो परिवार की तरह चलती है। वो बड़ों को साथ लेके चलना जो है वो सही समझती है। तो वहाँ पे जडेजा का 14 करोड़ में रिटेन होना, उनकी बॉलिंग एबिलिटी, बैटिंग एबिलिटी हालाँकि बैटिंग से उतना कुछ वो पिछले 3-4 साल में नहीं कर पाए, वो फाइनल उन्होंने जितवा दिया तो एक उनके लिए काफ़ी अच्छा वो मौका रहा था। लेकिन बैटिंग में सीरियसली जो जडेजा कर सकते हैं टी20 के अंदर उन्होंने नहीं करके दिखाया है पिछले 2-3 सीज़न में। बॉलिंग से वो ठीक रहते हैं, फील्डिंग तो उनकी लाजवाब होती है, उनकी जो ग्राउंड प्रेज़ेंस है और जो लीडरशिप की हम बात करते हैं कि लीडरशिप ग्रुप का वो हिस्सा हैं, तो वो भी हैं और जो उनका है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, तो 14 करोड़ डेफ़िनेटली वो रखेंगे और मुझे लगता है कि सीएसके का जो मंत्रा रहा है कि वो हमेशा अपने टॉप रिटेंशन्स में इंडियन के नाम ज़्यादा रखते हैं, तो यहाँ पे भी ऋतुराज पहले और दूसरे रविंद्र जडेजा होते नज़र आ रहे हैं। देखो बढ़िया बात है और मैं तो चाहता हूँ और सभी टीमों को कहता हूँ भाई इंडियन प्रीमियर लीग है इंडियन को लाओ। और बीसीसीआई जो ये रूल लेके आई है ना कि भाई जैसे इस ऑक्शन में कोई इंडियन खिलाड़ी हाईएस्ट पेड इंडियन खिलाड़ी मान लो लेट्स से इफ हार्दिक पांड्या कम्स इन ऑक्शन और वो 18 करोड़ के चले जाते हैं तो आईपीएल 2026 का जब ऑक्शन होगा ना तो वहां पे कोई भी फॉरेन प्लेयर 18 करोड़ से ज्यादा पैसे नहीं लेगा। ये बात भी इससे जो है ना बहुत बढ़िया चीज लेके आई है ये टीम। इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसके साथ साथ तीसरे रिटेंशन की बात करता हूँ। स्लैब है 11 करोड़ की। 11 करोड़ में किसको रिटेन करोगे? शिवम दुबे को रिटेन करोगे, दीपक चहर को करोगे, पथिराणा को करोगे, तीक्षाणा को करोगे, या भाई अजिंक्य रहाणे भी इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे को रिटेन करोगे? तो आपको क्या लगता है कि 11 करोड़ के स्लैब में किसको रिटेन करना चाहिए? बिल्कुल, आपने जो नाम लिए वो सभी इस कंटेंशन में होंगे और मैं साथ में सचिन रविंद्रा का भी नाम जोड़ूँगा, डेवन कॉनवे का भी नाम जोड़ूँगा, जो मतलब अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, तो चेन्नई यहाँ पे फँसेगा। अब देखिए यहाँ पे आप 10 लोगों से पूछेंगे, 10 लोगों में 5 अलग-अलग नाम आपको देखने को मिल जाएँगे क्योंकि इतनी कॉम्पिटिटिव ये चेन्नई की साइड है और एकदम चैंपियन साइड है। पिछले साल वो जीते भी थे चैंपियनशिप और उन्होंने अपना कोर मेंटेन भी किया था पिछले मिनी ऑक्शन से पहले। तो मुझे लगता है यहाँ पे पथिराना और दुबे टॉप कंटेंडर होंगे। मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि पथिराना ने जो उनको करके दिखाया है अपने डेथ ओवर्स में जो उनकी यॉर्कर्स काम आई है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है टीम के खिलाफ, किसी भी फ्रैंचाइज़ में आप देखें तो पथिराना वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर देखने को मिले। तो वहाँ पर पथिराना थोड़ा-सा एज ले जाएँगे। शिवम दुबे पे ये आरटीएम यूज़ कर सकते हैं, सचिन रविंद्रा पे आरटीएम यूज़ कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन जो टॉप 3 रिटेंशन मेरे रहेंगे चेन्नई के लिए उसमें नंबर 1 ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 2 रविंद्र जडेजा, नंबर 3 पे पथिराना, अनकैप्ड में द एमएस धोनी और जिन पे आरटीएम यूज़ हो सकता है, वो मुझे लगता है सचिन रविंद्रा और शिवम दुबे वो होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नंबर 3 पे शिवम दुबे 11 करोड़ के दुबे परफॉर्मेंस के हिसाब से तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं दीपक चहर के साथ जाऊँगा। वो बंदा काफ़ी साल से लॉयल रहा है, दुबे तो अभी आया है, 1-2 साल का बंदा है। दीपक चहर 14 करोड़ में थे, 11 करोड़ तो वो भी डिज़र्व करते हैं। नो लेस देन भुवी, एक्सट्रीमली सॉरी भुवी, बट दीपक चहर भी कहीं न कहीं हम नेक्स्ट भुवी देख रहे थे। नो लेस देन भुवी, भुवी इज़ भुवी, भुवी इज़ ग्रेट। बट मैं चाहूंगा कि 11 करोड़ में उनके पीछे जाए, शिवम दुबे को डाले ऑक्शन में, ले जा भाई जितने पैसे तेरे को ले जाने, क्योंकि दीपक चहर ऑक्शन में फिर आपको मिलेगा नहीं भाई। ठीक है, बाकी चौथा जो प्लेयर रहेगा वो अनकेप्ट में एमएस धोनी, जैसा वैभव ने कहा इज लेजेंड। बाकी टीमें कह देंगी भाई खिला लो इसको। ठीक है, तो वन मोर टाइम एमएस धोनी, वन मोर टाइम एमएस धोनी खेलेंगे। और उसके बाद अगर मैं आप को बताऊं तो बाकी जो दो पत्ते बच गए वो आरटीएम में डेवन कॉनवे, सचिन रविंद्रा, बहुत बहुत से ऑप्शन है। तीक्षाणा के पीछे चले जाओ, है ना, आपके पास बहुत से ऑप्शन है। आप वो डेरी मिचेल के पीछे चले जाओ। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स का रिटेंशन था। आप लोग क्या चाहते हैं? चेन्नई सुपर किंग के कौन बंदे रिटेन हो? कमेंट मारो, ठोको यार। और सब्सक्राइब करना ना भूलो स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित को। Do like, share, and subscribe. Thank you for watching. Stay tuned, stay updated with Sports Talk with Rohit.